So possibly this could be my 8th video on this channel. Like 8th मतलब 8वां दिन है एंड दिस इज़ लाइक 23rd और 22 वीडियो, मुझे नहीं पता कितना हुआ अभी, बट पिछले 8 दिनों में मैंने इतना डाला है. ओके, एक हद से ज़्यादा मुझे हो चुके हैं. आज 8वां दिन है मेरा एंड कल मुझसे रील अपलोड वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पाए बिकॉज इवन मैं रील भी अपलोड नहीं कर पाया मैं इंस्टाग्राम पेज पे बिकॉज यू नो कुछ कांड हो गए थे. So today in this video we are going to talk about vitamins, vitamin D, especially vitamin D3 and vitamin B12 complex, not just 12, B complex, okay? Because I'm a pharmacist. मैंने आज से almost 1000 OPD चेक की हैं, उनके फाइल्स पढ़ी हैं, उन्हें दवा मैंने प्रिस्क्राइब की है और अलग से ओवर द काउंटर दवाइयाँ भी काफ़ी सारी दी हैं. एंड इतने सालों के एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 2-2.5 साल मुझे हो गए हैं इस काम में एंड मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है 20-21 के बीच में हूँ मैं अभी. 21 होने वाला हूँ 3-4 महीने में, नहीं 3 महीने में, शायद 2.5 महीने में टू बी मोर प्रिसाइज. सो 1000 पेशेंट्स को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटामिन राइट नाउ, जैसे तुम्हें आँख बंद करके तो मैं नहीं कहूँगा बट येस मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें ये मोस्ट लाइकली तुम्हें ये एसेंशियल पड़ेगा, वाइटामिन D3. एटलीस्ट डोंट नोटिस हमारे पास सीन बहुत गर्मी है, मैं पंखा भी चालू नहीं कर सकता बिकॉज मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है. मुझे अपना माइक अटैच करना है बट मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है बिकॉज सी टाइप अभी सी क्या बोलते हैं, मेरा पावर वाला जो पॉइंट है वो बिजी है. ठीक है, बिकॉज अगर मैंने इसे निकाल दिया मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा. सो वाइटामिन D3 इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? वाइटामिन D3 का मतलब होता है सन की किरणें, यानी कि जो हमारी बॉडी बनाती है खुद से, जो कि वाइटामिन D3 बिना सन रेस से वो पॉसिबली नहीं बन सकती थी एज पर टू साइंस. उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि पॉसिबल नहीं है बट वो टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी. बट ओवर द टाइम ये धीमे धीमे हमारे बॉडी के अंदर हमने इस चीज़ को समझा कि हमारी बॉडी पे एग्जैक्टली काम कैसे करती है. हमने उसके अल्टरनेटिव्स चेक किया एंड हमें कुछ चीज़ के अल्टरनेटिव्स मिले. स्पेशली अगर आप दवा नहीं लेते हैं देन आपको कंज्यूम करना चाहिए धूप की किरणें. सेकेंड विल बी नॉन वेज फूड. थर्ड विल बी डेयरी फूड्स, सीरियल पल्सेस, दाल वाल से तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा. ओके, तुम्हें एनिमल बेस्ड जाना ही पड़ेगा बिकॉज वो एक क्राइटेरिया ही है, वो एक अलग अपने लीग पे बैठते हैं वो फूड्स. ओके, सो वाइटामिन D3 तुम्हें क्यों लेना चाहिए? इट विल नॉट विल इट कैन बूस्ट योर मूड, आपकी मेमोरी, आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी एनर्जी एफिशिएंसी, कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे ओवर द डे. सो आपके लिए वाइटामिन D3 ज़रूरी क्यों है एंड क्या आपको वाइटामिन D3 लेना चाहिए? अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, आपकी बॉडी में वीकनेसेस हैं, आपकी बॉडी में चटके लगते हैं हड्डियों के चटके के आप यूजुअली चलते तो आपकी बॉडी में हड्डियाँ ऐसे क्रैकिंग साउंड्स करती हैं या फिर आपकी हड्डियाँ बहुत जल्दी खसक जाती हैं ओवर द टाइम, यू नो. सो अगर आपको फिजिकली थोड़ी प्रॉब्लम दिखती है अपनी बॉडी में, नॉट एक्सट्रीम बट नॉर्मली, जिससे आपको फिक्स करना है जैसे बचपन में आपको प्रॉब्लम नहीं होती थी वैसे अगर आपको अभी अपनी बॉडी वापस चाहिए, मूड भी अपलिफ्ट करना है, देन यू शुड कंज्यूम वाइटामिन D3. प्लस K2 होगा तो और ज़्यादा बेटर है बट वो थोड़ा महंगा आता है. सो गो विथ जेनरिक दवाइयाँ. ओके, स्टैंडर्ड के पीछे हमेशा भागना नहीं चाहिए. जेनरिक दवाइयाँ भी अच्छा खासा काम करती हैं, बस उसके पीछे का लेबल पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है. सो वाइटामिन D3 प्लस K2 या फिर वाइटामिन D3 60,000 IU. इस क्राइटेरिया को याद रखना, 60,000 IU ही आपको लेना है. पर अगर आपको 2,000 IU मिलता है तो 2,000 IU आपको डेली कंज्यूम करना पड़ेगा. बट 60,000 IU का बेनिफिट ये है कि अगर आप उसे एक गोली कंज्यूम करते हो दूध के साथ, सो आपको 1 महीने तक बॉडी में और कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको 2000 IU डेली एक गोली खानी पड़ेगी अपने डेली रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए. ओके, इंसानों का डेली रिक्वायरमेंट 1500 से लेके 2,500 से 3,000 तक जाता है IU. ओके, सो वाइटामिन D3 आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. सो वाइटामिन D3 लेने के बाद आपकी बॉडी काफ़ी अपलिफ्ट होगी, आपका मूड इंप्रूव होगा, आपकी सर्केडियन रिदम भी इंप्रूव हो सकती है ओवर द टाइम अगर आप उसे कंसिस्टेंटली लेते हैं. तो आपको वाइटामिन D3 कौन सी लेनी चाहिए? जेनरिक दवाइयाँ जिसके पीछे आप लेबल पढ़ के देख सकते हैं कि हाँ ये ऑथेंटिक है. और वो कैसे पता चलेगा? उसके पीछे पढ़िए कि mg कितना है, उसके पीछे पढ़िए कितना लिखा है और पीछे चेक करिए FSSAI का मार्कर है कि नहीं है. नहीं होगा फिर मतलब नहीं, बिकॉज FSSAI वैसी बहुत बकवास है इंडिया की, यू नो. सो मोस्ट प्रोबेबली लोग दवाइयाँ नकली नहीं बेचते, इतना फियर मॉन्गरिंग कर दिया लोगों ने, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता. वाइटामिन D से आपको कैसे लेना चाहिए? दूध के साथ या फिर घी के साथ या फिर कोई भी एनिमल फैट बेस फूड के साथ. मैं कहूँगा बेस्ट चीज़ आधा या बड़ा एक गिलास दूध लो, एक गोली जीभ पे रखो और घटक जाओ. बिकॉज वाइटामिन D3 एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन है. KEDA कीड़ा, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D एंड विटामिन A, ये सभी के सभी फैट सॉल्युबल्स हैं. सो आपको ऑलवेज आपको हमेशा इस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आप फैट के साथ ही चीज़ों कंज्यूम करें.
पानी के साथ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लाइक इस ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होगा आपकी बॉडी में। नाउ लेट्स कम टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे आते हैं, 1 to 6, 6 to 7, 7 से लेकर 12 तक, और भी आगे आते हैं, बट हम उसे काउंट नहीं करते बिकॉज हमारी ह्यूमन बॉडी में चीज़ सपोर्टेबल नहीं है। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके लिए क्यों ज़रूरी है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके सेलुलर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा काम करती है, आपकी बॉडी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं। नॉर्मली आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं दिखेगा, बट आपकी बॉडी में अल्सर्स को एंड आपके पीएच लेवल्स को काफ़ी मेंटेन करेगी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आप बेस्ट कौन सा ले सकते हैं? न्यूरो बियॉन्ड फोर्ट, वन ऑफ द बेस्ट, लाइक 30-40 रुपये की गोली आती है, या फिर आई गेस 20 रुपये की, मुझे आइडिया नहीं है। लाल कलर की पत्ती होगी, उसके अंदर वाइट या फिर आई गेस पीले कलर की गोली होती है। उसका विड्रॉप, लाइक उसकी क्या कहते हैं उसे, उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको पीली कलर की यूरिन होती है, बिकॉज विटामिन B12 आपकी बॉडी में घुलने के बाद वो थोड़ा पीला कलर का टेक्सचर आपके पानी के अंदर बना देता है। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे ले सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अगर आप पहले एक ब्लड टेस्ट करवा लें, उसके बाद कंज्यूम करें तो ज़्यादा बेटर है, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। D3 तो वैसे ले सकते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ धूप लेते हैं, लाइक 3-4 घंटे आप बाहर धूप में प्रॉपर्ली रहते हैं कि आपकी बाजुएँ खुली हैं, हाफ चड्डी पहन के बैठे हैं, कभी पेट आपने उठा लिया ऊपर, यू नो मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो आपको शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑलवेज चेक योर विटामिन लेवल इन बॉडी एंड उसके बाद कंसिडर करें कि आप थोड़ा अपग्रेड करें टूवर्ड्स विटामिन, वरना ये चीज़ आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ेगी एंड उल्टा आपका नुकसान कराएगी। ओके, कितने मिनट्स हुए? लेट अस सी 6 मिनट एंड 40 सेकेंड, अभी और ज़्यादा याद करना बाकी है। डैम। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन्स। पेट मत देखना प्लीज़, मेरा ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है। सो क्या ये विटामिन्स आपको फैट लॉस में हेल्प करेंगी? नेग्लिजिबल। बस आप इस चीज़ को इस तरह से समझें कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी टाइप की डेफिशिएंसी, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो यूजुअली आपकी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट होती हैं एंड आपकी बॉडी में किसी एक चीज़ की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, वो कलेक्टिवली होती हैं। लाइक अगर आप यूजुअली ज़्यादा काम करते हैं तो ओवर द टाइम आपकी बॉडी ख़राब होती है, बट धीमे धीमे होगी, एंड ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से निकलेगी, नहीं। सो वैसे ही अगर आपकी बॉडी में कोई विटामिन डेफिशिएंट है, अगर आप डेफिशिएंट हो तो आपको धीमे धीमे पता चलेगा, ओवर द टाइम बिल्कुल नहीं। ओके, लाइक सडनली आपको पता नहीं चलेगा। सो हमेशा चेक कराओ कि आपकी ब्लड रिपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, प्रॉपर्ली MRI स्कैन कराओ तो और ज़्यादा बेटर है, एंड उसके साथ एक्सरे भी कराओ अपने जॉइंट्स का, एंड उसके साथ क्या कहते हैं उसको, उसके साथ आप वो भी करवा सकते हैं अल्ट्रासाउंड। ओके, सो वो आपकी गट एरिया में चेक करेंगे कि कहीं पे कोई अल्सर्स, कहीं पे कोई छेद, कुछ तो ऐसा नहीं है। ओके, सो इट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू। सो विटामिन्स के अपने अलग फ़ायदे हैं, उन्हें 2 तरह से कंज्यूम किया जा सकता है, फैट के साथ एंड पानी के साथ। पानी के साथ ही जो लेते हैं, बट यूजुअली आपको इसे नहीं लेना चाहिए, मोस्ट आपको फैट्स के साथ लेना चाहिए। ओके, अनलेस विटामिन C हो एंड विटामिन B हो, इन सब के अलावा। ओके, जैसे मैंने बोला KEDA कीड़ा, ये जितने भी नाम के विटामिन्स हैं KEDA वाले, इन सभी को आपको फैट के साथ ही लेना चाहिए। ओके, सो नेचुरली क्या आप इन्हें ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं, बट अगर आप ऑलरेडी ज़्यादा डेफिशिएंट है तो आपको पहले दवाइयों के साथ जाना चाहिए, एंड ओवर द टाइम उसे स्किप करके आप वेजिटेशंस के साथ, डायरेक्ट वेजिटेबल्स के साथ भी आप जा सकते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट सप्लीमेंट विल बी वन ऑफ द थिंग, लाइक जिससे मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओके, मछली के आती हैं एंड ऑल्सो एल्गी के आते हैं, बट आई विल रिकमेंड मछली के, बिकॉज उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा एंड वो ज़्यादा ईजिली मिल जाता है, एंड वो ज़्यादा चीप होता है, एंड वो ज़्यादा बॉडी के लिए अच्छा भी होता है। ओके, लेट्स सी कितना मिनट हुआ, आई गेस ओनली 7 मिनट्स, नो इट्स अबाउट टू बी 9 मिनट्स, सो 1 मिनट की और यापिंग सुन लो प्लीज़। सो दिस वॉज ऑल अबाउट विटामिन्स। आई डोंट नो लाइक वॉट टू से नेक्स्ट, बिकॉज मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की है, मैं यूजुअली कभी स्क्रिप्टिंग नहीं करता, मैं बस कैमरा के सामने आके ऐप करना स्टार्ट करता हूँ। सो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ ये चैनल किस पर्पज़ के लिए है। ये चैनल का पर्पस है मेरी कैमरा स्किल्स को ज़्यादा बेटर करना, ज़्यादा अच्छे से मैं अपनी वर्ड प्लेस कर सकूँ, कहीं पे फंबल ना करूँ, जैसे मैं बीच में काफ़ी बार किया। अपने बॉडी अपने दिमाग के अंदर की जो भी मेरी थॉट्स हैं उसे ऑर्गेनाइज करके लोगों को सामने अच्छे से डिलीवर करूँ, मेरा ये गोल है। सो दिस विल बी माई 22nd और 23rd वीडियो ऑफ दिस डे। मे बी कैसा परफॉर्म करेगी, आई हैव नो आइडिया। लेट्स सी कितना मिनट आएगा, 1 मिनट हो चुके हैं। लेट्स सी इन जस्ट 20 seconds इट विल बी 1 मिनट। हाथ में पकड़ लेते हैं। आई वॉज थिंकिंग क्या मुझे इसके बाद हीट बनाना चाहिए, बट इसके बाद मुझे दोस्तों के साथ भी जाना है बाहर, है ना। चलो तो मेरा सेटअप देखो, कैन यू सी दिस, वाओ। सो
बाय बाय.